जब भी हमारे दिमाग में फेलियर का ख्याल आता है तो हम सोचते हैं कि यार रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरी नाक कट जाएगी, घर वाले सुनाएंगे, ये होगा वो होगा। पर एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताऊं दुनिया की क्या है, वो ये है, कोई केयर नहीं करता कि आप फेल हो या फिर आप सक्सेसफुल हो। हाँ, ताने पड़ेंगे। अगर आप फेल होते हो तो पड़ोसी बोलेंगे हाँ स्टार्टअप करने चला था नहीं चला पाया ये। पर एक्चुअली जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करेंगे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और बड़ी बात यह है कि लोग भूल भी जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। 5-6 महीने के बाद में सबके दिमाग से उतर जाता है कि एक स्टार्टअप बंद हो गई थी। मैटर पता क्या करता है, हमको आगे क्या करना है। इंडिया के अंदर जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है ना, हमको फेलियर से दूर रहने के लिए कहा गया है। बचपन में हमको पढ़ाया इसलिए जाता था स्कूल के अंदर कि बेटा पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी वरना लाइफ में फेल हो जाएगा। बेटा अच्छी नौकरी ले ले वरना तेरी शादी नहीं होगी, मतलब तू फेल हो जाएगा। अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो तो घर वाले उंगली पकड़ के आपको बिजनेस करवाते हैं कि भाई तू आ गले पे बैठ, ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, क्योंकि फेल ना हो जाए। तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा टैबू है फेल होना, पर एक्चुअली इतना बड़ा लाइफ में फर्क नहीं पड़ता है। एक फेलियर, एक स्टार्टअप फेलियर एक बुक के एक चैप्टर की तरह है किसी भी फाउंडर की लाइफ के अंदर। एक फाउंडर बहुत सारे स्टार्टअप्स करता है जिसमें से कुछ स्टार्टअप फेल भी हो जाते हैं, पर मैटर ये करता है कि क्या आपने उस फेलियर से सीखा या फिर नहीं सीखा। आज लोगों को मेरे सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप वेंचर्स के बारे में पता है, चाहे लपास हो गया, युगम केमिकल हो गया या फिर कोई और हो गया। पर लोगों को ये नहीं पता कि मैंने एक कंपनी एवियो फूड्स नाम से भी शुरू करी थी, जहां पर मैंने एज अ ट्रेडर काम किया था और वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। मैंने वहां पर 6 महीने अपनी लाइफ के दिए थे और वहां पर मैंने ऑलमोस्ट 50-60 हजार रुपए का लॉस लिया। अगर इस टाइम पे देखूं तो इतना बड़ा लॉस नहीं था, पर मैं बात कर रहा हूं जब मैं शायद 21-22 साल का था। हाँ, जब बिजनेस बंद हुआ तो सबने मेरे को सुनाया बड़ा बिजनेस करने चला था, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पर एक्चुअली जो लोग मैटर करते थे ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अपनी लाइफ से आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग देता हूँ, जब भी कोई सक्सेस पे जा रहा होता है ना, तो सबके सब लोग वाहवाही देते हैं कि वाह कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। पर एक्चुअल रंग अपना लोग तब दिखाते हैं जब आप गिरना शुरू होते हो। सबसे बड़ा कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं बायजूस का। आज से 3-4 साल पहले बायजूस इतना बड़ा स्टार्टअप था, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर थे, बातें चल रही थी कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इंटरनेशनली जा रहा है, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। उसके बाद में उनके पास आया फंडिंग कर्ज, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब एज अ स्टार्टअप फाउंडर अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयज को निकालेंगे, हम कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरली बायजूस ने भी वही करना शुरू किया। जब ये करना शुरू किया तो अचानक ही हवा क्रिएट हो गई कि भाई बायजूस का जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, बायजूस की जो सेल्स टीम है वो बहुत ही ज्यादा फोर्स करती है, लोगों को फोर्स करके कोर्स बेचती है, गरीबों के साथ ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे ये बताओ, इतनी सारी एमएलएम कंपनीज है, क्या वो फोर्सफुल सेल नहीं करती है? कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने सेल्स में गलत टैक्टिक्स ना यूज किए हो? अब यहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम को सपोर्ट नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि वही सेम टीम थी, वही सब कुछ सेम था। जो पहले सबके सब अच्छा कह रहे थे, आज सबके सब गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उसका डाउनफॉल आ गया है। तो जब भी आपकी स्टार्टअप चल रही होती है ना, तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आपकी तारीफें करेंगे, तो उस टाइम उठने की जरूरत नहीं है। तो हमको अपने इमोशंस को चेक करने की जरूरत है। जब भी हमारा स्टार्टअप बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो हमको ज्यादा खुश नहीं होना, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता हमको ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जिनको शायद ऐसा लगता है उनका स्टार्टअप फेल हो गया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या मेरा एक्चुअल स्टार्टअप फेल भी हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो मैं क्लैरिटी देता हूं। देखो, अगर आप कोई भी स्टार्टअप रन कर रहे हो, कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएगी और आप गलतियां करोगे। गलती का मतलब फेलियर नहीं है, पहली बात तो इस चीज को क्लियर करो। अब गलती फेलियर कब है, जैसे मान के चलो मैं एक पिज्जा की दुकान खोली है, मैं पिज्जा बेच रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने पिज्जा बेस लेके आया, उसके ऊपर सब्जियां डाली, उसको ओवन में निकाला और आपको दे दिया। एक्चुअली मैंने उसके ऊपर कोई सॉस नहीं लगाई, कोई चीज नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, तो ये मैं बेवकूफ हूं, दिस इज अ फेलियर। क्योंकि मैं एक ऐसी चीज कर रहा हूं जो कि बहुत सारे लोगों ने पहले से कर रखी है। अगर मैं उसको सही से नहीं कर रहा, उनकी लर्निंग से नहीं सीख के आगे अपने आप को ग्रो कर रहा, तो मैं बेवकूफ हूं। पर अगर मैं एक नए टाइप का पिज्जा बनाना चाह रहा हूं जिसमें नया टाइप का क्रस्ट होगा, नई टाइप की चीजें होगी,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। देखो, जब भी हम एक स्टार्टअप रन करते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम एक नई प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, एक नए आइडिया को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप एक ऐसे बंदे हो जो कि पहली बार बिजनेस रन कर रहा है, एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो कि आज तक शायद किसी ने नहीं करी है, ऐसी टीम के साथ में मिलके कर रहे हो जो कि कभी साथ में काम ही नहीं करी है, ऐसे कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो जो कि शायद आपको जानते ही नहीं है। तो अगर इतने सारे इफ्स होने वाले हैं तो कुछ कुछ चीजों में हमको दिक्कतें आ सकती है। अगर हम वीसी कंपनी की बात करके चले तो उनके पास में तो बहुत एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं जो कि स्टार्टअप को एकदम निचोड़ लेते हैं। उनको पूरा ट्रेंड पता है मार्केट का, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। वो भी मान के चलते हैं कि 10% स्टार्टअप्स ही चलने वाले जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हजारों स्टार्टअप्स उनके पास में जा रहे हैं, उसमें से चुनिंदा वो स्टार्टअप्स चुन रहे हैं, मतलब एकदम क्रीम, उसमें से वो कह रहे हैं 10% चलेगा। मतलब ये नंबर 1% से भी नीचे जा रहा है। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो और आपका सक्सेस रेट 20% है, 30% है, तो आप तो वीसी से अच्छे हो ना। अक्सर मैं स्टार्टअप फाउंडर्स को देखता हूँ, छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना लेते हैं, मुझसे ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है, और पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं। दिस इज नॉट अ फेलियर, ये आपका डर है। एक एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, हम प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे ढूंढते हैं। मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं, अब उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। बेस्ड ऑन फीडबैक मेरे को पता लगा कि ये नहीं चल रहा है। मैंने कुछ और करके देखा, बेस्ड ऑन फीडबैक मुझे पता लगा ये चीजें चल रही है, ये चीजें नहीं चल रही। तो जो चल रही है मैंने उसको और स्केल किया और नई चीजें इंट्रोड्यूस करके देखी, फिर फीडबैक लिया, उसके हिसाब से इटरेट किया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक गलतियां कर रहा हूँ, उस गलतियों से सीख रहा हूँ और अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ। आपने कितनी बार ऐसा सुना है कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसने कोई गलती नहीं करी और वो बहुत बड़ा बन गया? कभी नहीं सुना होगा। और अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोलता है। मेरा मानना है मिस्टेक्स नेसेसरी इविल है एक स्टार्टअप के लिए। मिस्टेक्स तो करनी है, वरना आपको पता नहीं लगेगा क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती है। अब देखो, सिंपल सी बात, क्या हुआ, मेरे पास में एक आइडिया आया और मेरे को लगा कि वो आइडिया बहुत जबरदस्त है। मैंने उसको टेस्ट किया, बहुत टाइम टेस्ट करके देखा, तो मुझे पता लगा जो मेरा आइडिया था वो ही बेकार था। अब मैं उस स्टार्टअप को बंद करके कुछ और करने जा रहा हूं। तो ये जो चीज है ये भी फेलियर नहीं है, इसको भी एक लर्निंग कंसिडर करके चलो ना। यहाँ पे मैं अपनी बात बताता हूँ। कोविड से पहले ऑलमोस्ट 3 महीने पहले मैंने सोचा था मैं एक एडटेक प्लेटफॉर्म बिल्ड करूंगा। वो एडटेक का नाम रखा था हमने एड्रिला, ट्रेडमार्क ले लिए थे, लोगो भी आपने भालू कई बार देखा होगा मेरा, वो भी बनवा लिया था, ब्रांड आइडेंटिटी बनवा ली, ऐप बन रही है। उस टाइम पे कोविड आया नहीं था। कोविड आया, मुझे पता लगा अरे भाई एडटेक उठने वाला है और मेरे पास में एक प्रोडक्ट रेडी होने वाला है, मैं तो आग लगा दूंगा। पर एक्चुअली जो मैं बनाना चाह रहा था, पहली चीज मुझसे वो बन ही नहीं पाया क्योंकि मुझे अच्छी टेक टीम नहीं मिल पाई। 1 साल के अंदर मैंने करोड़ों रुपए का लॉस किया और बहुत ज्यादा मेरे हाथ पांव मारे, बहुत कुछ करने की कोशिश करी, पर एट लास्ट मैंने उस प्रोडक्ट को पूरा पूरा स्क्रैप कर दिया। यहाँ पे मैं अपना फेलियर नहीं मानता इस चीज को। आज भी मैं इस चीज को एक बहुत बड़ी लर्निंग कंसिडर करके चलता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा उस प्रोसेस से। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं और उनका स्टार्टअप नहीं है, उनको लग रहा होगा भाई मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, स्टार्टअप इतना स्ट्रेसफुल होता है। सच्चाई तो यही है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको लगता है कि वो फेल हो गए हैं, तो मैं कहूंगा एक बार स्टेप बैक करो, एक ब्रेक लो, हफ्ते का, 10 दिन का, उसके बाद फिर से उस प्रॉब्लम को सोचो, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। कई बार क्या होता है, चीजें ना, आंसर हमारे सामने होता है पर हम एक बार घुसे रहते, वो बेसिक सी चीज हमारे दिमाग में नहीं आती है। तो मेरा हमेशा से मानना है जब आपसे कोई चीज सॉल्व ना हो रही हो स्टार्टअप के अंदर या फिर लाइफ के अंदर भी, तो एक स्टेप पीछे चले जाओ, उस प्रॉब्लम को छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद दोबारा से उस प्रॉब्लम को एक नई पर्सपेक्टिव से देखो, आपको पता चलेगा भाई गेम ही एकदम अलग है। और अगर मान के चलते हैं फिर भी आपको लगता है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो स्टार्टअप को। स्टार्टअप परमानेंटली फेल हो सकती है पर एक एंटरप्रेन्योर फेल नहीं होता है। आपने जो लर्निंग ली है उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो, पर अगर अभी फंड्स नहीं है तो उस लर्निंग के बेसिस के ऊपर भी आपको नौकरी मिल सकती है। एज अ स्टार्टअप फाउंडर ना, ये मान के चलो फेल तो आपको होना ही है, पर मैटर ये करता है आपको कब फेल होना है, कितने टाइम के बाद फेल होना है और उस फेलियर से कितनी जल्दी बाहर निकलना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टार्टअप फेल हो गया है, आपने हार मान ली है, तो मैं आपको कुछ टिप देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, स्टेप बैक करो, होल्ड करो कुछ दिन, उसके बाद दोबारा से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, डिसाइड करो
चल रहा है नहीं चल रहा, करना है नहीं करना, और बंद करो। अगर आप आज भी कंफ्यूज हो कि अपने बिजनेस को करना है नहीं करना, मैं फिर से कहता हूं, एक बार स्टेप बैक करो, होल्ड करो, जाओ देखो। हो सकता है आपको स्टार्टअप करेंटली बंद करना पड़े। मैं बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स को जानता हूं, वो सिर्फ अपना स्टार्टअप इसलिए बंद नहीं करते हैं क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी उसके चक्कर में अपनी जिंदगी कैसे जा रहे हैं। वो एक ऐसा स्टार्टअप रन कर रहे हैं जो कि उनके घर से पैसे लिए जा रहा है, उनके सारे एफर्ट्स लिए जा रहा है, किसी डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रहा है, और पैसा तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। अगर वो इसकी जगह कुछ और भी कर रहे होते तो इससे बहुत अच्छे रिटर्न पा रहे होते, और उनको आगे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, फिर भी वो उसी के अंदर घुसे पड़े हैं। ये नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपका स्टार्टअप का राइट डायरेक्शन है, क्या मैं फेल हो गया या फिर नहीं हुआ, तो आप सपोर्ट लो। सपोर्ट आप मेंटर्स ढूंढ सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ढूंढ सकते हो, आप कंसल्टेंट ढूंढ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। पर सपोर्ट लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडर को हेल्प लेना पड़ता है लाइफ के अंदर। तीसरा पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैंने सपोर्ट भी ले लिया, अभी मुझे लग रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज नहीं चलने वाली है, तो ठीक है, अब आपने जो भी किया है उससे लर्निंग लो। क्या सीखा आपने? जैसे एड्रिला से मैं बात करके चलूं तो मुझे प्रोडक्ट बनाना आया, मुझे टेक टीम को मैनेज करना आया, मुझे यूआई यूएक्स की समझ में आई, मुझे बहुत सारा टेक के बारे में समझ में आया। अगर मैं एवियो फूड्स की बात करके चलूं तो मुझे सेल्स समझ में आई, मुझे उस टाइम पे बिल्कुल सेल्स नहीं आती थी। मुझे समझ में आया कि मुझे सेल्स सीखनी है, मैं सेल्स में वीक हूं, और मैंने सेल्स सीखी। अब लर्निंग तो ले ली है, अब उसमें से क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है कि आपका स्टार्टअप फेल क्यों हुआ। अगर आपका स्टार्टअप फेल हुआ और आपको उसका आंसर नहीं पता ना, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों फेल हुआ। जैसे मैंने पिज्जा का एग्जांपल लिया था, हो सकता है आपको पता ही नहीं था पिज्जा इस तरीके से बनाना होता है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर आपको स्किल नहीं था, या फिर आपको नॉलेज नहीं थी। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम के चक्कर में फेल हुआ है तो सीखो, जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना ज्यादा सीखो, अपने आप को एक ब्रेक दो जहां पर लर्निंग करो। और मैं मोटिवेशनल बुक पढ़ने की बात नहीं कर रहा, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं 200 300 वाली ले लो, थिंक एंड ग्रो रिच वगैरह वगैरह, उससे एक एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है। बहुत सारी आपको इंटरनेट पे सर्च मारोगे, हैंड बुक्स मिलती है, वो देखो, उसमें फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, उसको समझो, वहां से आपका लेवल अपग्रेड होने वाला है। और फाइनली आखिरी टिप देना चाहूंगा, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। अब बंद हो गया है स्टार्टअप, फेल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, नई चीज शुरू करो, नई चीज में घुसो, और वहां पर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करो। इस सीरीज के अंदर मैं डेली कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस डाल सकूं, तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो मैंने इन सारी चीजों को एड्रेस किया है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी है, हमको खोखली खुशियों के पीछे नहीं भागना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी। सबसे पहली चीज, आपको अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करना है। गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना होगा जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है एज एन इंडियन, हमको फेलियर से हमेशा दूर रखा जाता है, तो फेलियर एक नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर। तीसरी चीज, आपको लोगों की परसेप्शन को भी समझना पड़ेगा। जब आप ऊपर जाते हो तो लोग हमेशा साथ देते हैं, जब आप नीचे गिरते हो तो बहुत सारे लोग आपको गालियां देते हैं, तो आपको मानना है कि दुनिया इसी तरीके से चलती है। अगली चीज, आपको किसी की जजमेंट के ऊपर ज्यादा नहीं सोचना है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, मुझे अपने बारे में सबसे पहले सोचना है कि कहीं मैं एक ऐसे ट्रैप में तो नहीं फंस गया दूसरों के चक्कर में, जिसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूं। और 5वां और सबसे आखिरी पॉइंट, हमको ग्रोथ माइंडसेट बनाना है, जहां से हम चीजों को सीख सकते हैं। अगर हमने कोई गलती करी है तो हमको कोशिश करनी है उस गलती से लर्निंग लेने की, और हमको समझना है कि उसके लिए क्या हमको असिस्टेंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। असिस्टेंस हम मेंटर से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, ब्लॉग से ले सकते हैं, या फिर अपने इंडस्ट्री वाले लोगों से ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।